गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास आप जी के बीच में आज फिर से एक नए विचारों के साथ। सत्संग जी, एक ग्रामीण स्त्री नदी पार करके किसी साधु के घर दूध बेचने जाया करती थी। प्राय सुबह आने में उसे देर हो जाती थी, जिससे कई बार उसे झिड़कियां भी सुननी पड़ती थी। सत्संग जी, एक दिन जब देर से वह स्त्री आई तो साधु बोले, तुम्हें आजकल रोजाना देर क्यों हो जाती है? सत्संग जी, वह स्त्री ने उत्तर दिया कि नाव का इंतजार करते करते मुझे देर हो जाती है। सत्संग जी, जिससे आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। साधु भावावेश में बोले, हरि का नाम लेकर पार क्यों नहीं हो जाती? हरि का नाम लेकर तो लोग भवसागर से पार हो जाया करते हैं। सत्संग जी, तुम मामूली नदी से पार नहीं हो सकती। तो सत्संग जी, स्त्री को हरि नाम का सहारा मिला तो उसने सोचा कि साधु महाराज ठीक ही कहते होंगे, इसलिए हरि हरि कहती हुई नदी के पार हो गई। अब रोजाना वह ऐसा ही करने लगी। हरि नाम जपती जपती इधर आ जाती और हरि नाम लेकर उधर चली जाती। अब सत्संग जी, अब उसे देर नहीं होती थी। रोजाना वह समय पर दूध ले जाती थी। सत्संग जी, एक दिन साधु पूछे ही बैठे, क्या आजकल तुम्हें नाव की इंतजार नहीं करनी पड़ती? तो सत्संग जी, उस स्त्री ने पूरी बात बता दी कि हरि नाम लेकर वह नदी पार कर लेती है। अब सत्संग जी, साधु महाराज आवेश में कही हुई उस बात को भूल चुके थे। जब उस स्त्री ने याद दिलाया कि महाराज आपने ही तो यह तरीका बताया था, तो सत्संग जी, साधु को सहर्ष विश्वास नहीं हुआ। साधु बोले, आज मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो सत्संग जी, साधु उस स्त्री के साथ चल दिए। और सत्संग जी, नदी के किनारे से वह ग्रामीण स्त्री उसी तेजी से पानी पर हरी हरी कहती हुई उतर गई। वह ऐसे चलने लगी जैसे सड़क पर जा रही हो। सत्संग जी, उसने घूमकर साधु की ओर देखा, जो कि अभी किनारे ही पर ही खड़े थे। सत्संग जी, साधु के हालात देखकर उस स्त्री को बड़ी हंसी आई। सत्संग जी, वह हंसकर बोली, महाराज आप मुख से हरी हरी बोल रहे हैं और पानी से घबरा भी रहे हैं। लगता है आपका हरि पर पूरा विश्वास नहीं है। तो सत्संग जी, तभी तो आप पानी में उतरने का साहस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सत्संग जी, साधु को बड़ी लज्जा आई और अपने कच्चे विश्वास के कारण वह पानी में उतरने का साहस न कर सका। तो सत्संग जी, विश्वासी बहु व्यक्ति ही भवसागर से पार हो सकता है। तो सत्संग जी, कहने का मतलब यह है कि विश्वासी व्यक्ति ही भवसागर से पार हो सकता है। अविश्वासी को कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिलता। तो सत्संग जी, ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण और निष्ठा ही बड़े बड़े चमत्कारों का मूल होती है। ठीक ही कहा है, विश्वास ही इंसान है, विश्वास ही भगवान है। आओ सत्संग जी, दास के मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो तो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना।
और कोई भी शब्द अच्छा लगा हो तो अपने जीवन में उतार लेना, जिससे यह जीवन का पार उतारा हो सके। तो साध संगत जी, जब सेनापति अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर वसूल लेने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला और सेनापति ने उस आदमी से कहा कि तुमने बहुत समय से अपना कर नहीं दिया। सत्संग जी, वह इस पर उस आदमी ने कहा कि मेरे पास अभी कर चुकाने लायक धन नहीं है। फिर सेनापति उसे पकड़कर अपने साथ ले गए हो राजा के सामने उपस्थित किया। सत्संग जी, वह आदमी कर देने से मना कर रहा था। उस पर राजा ने कहा कि इसे अगले दिन बुलाना, मैं इसे सजा सुनाऊंगा। आदमी बहुत गिड़गिड़ाया और कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर देना, मेरे पास इतना धन नहीं है जिससे कि आपका कर चुका सकूं। तभी राज्य में एक साधु महाराज पधारे और फिर उन्होंने देखा कि राजा अत्याचार कर रहे हैं और साधु ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर राजा ने कहा कि अगर तुम भी ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो तुम्हें भी सजा सुना दूंगा। मैं इस देश में महान राजा हूँ। मैं सब कुछ जीत चुका हूँ। कहीं राज्य मैंने अपने ही बल पर जीते हैं। इस पर साधु ने कहा कि अगर तुम सब कुछ जीत चुके हो तो मेरे एक सवाल का उत्तर दो। अगर तुमने सही सही उत्तर दिया तो तुम खुद समझ में आ जाएगा कि तुमने क्या जीता है। तो सत्संग जी, वह साधु ने पूछा कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर दूं जहां पर कुछ भी ना हो तो तुम क्या करोगे। राजा ने कहा कि मैं फिर अपने खाने पीने की तलाश करूंगा। इस पर साधु ने कहा कि अगर तुम अपने खाने पीने के लिए किसी को क्या दे सकते हो। राजा ने कहा कि मैं अपने खाने पीने के लिए अपना आधा राज्य भी दे सकता हूँ। फिर साधु ने कहा कि अगर मैं आधे राज्य पर भी ना मानो तो तुम मुझे और क्या दोगे। तब राजा ने कहा कि मैं पूरा राज्य दे दूंगा। और फिर साधु ने कहा कि आप देख लो कि तुम्हारे पास क्या है। तुम अपने खाने पीने के बदले पूरा राज्य देने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हें खाना ना मिले तो तुम उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो। नहीं कि तुम्हारे पास इसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हर इंसान को इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि एक ऐसा समय आ जाए कि उसको सब कुछ खोना पड़े। राजा को बात समझ में आ गई। राजा को भी बहुत घमंड था, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें घमंड को हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि सत्संग जी यह हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। यह तो हमेशा हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर यह हमारे साथ में होगा तो हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। सत्संग जी, यह बात राजा भी समझ गया। उसके बाद राजा ने घमंड छोड़ दिया। हमें भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें भी घमंड छोड़ देना चाहिए। सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।